सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम जान रहे थे और आज पढ़ेंगे हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो थ्योरी वाला पार्ट है, ध्यान से सुनना। और जो मेन मैं वर्ड्स आपको बताऊंगा वे इंक्लूड करना आप इनकी डेफिनेशंस में। आप किसी इंटरव्यू या अपने एग्ज़ाम्स में लिखोगे तो इन वर्ड्स को आप, इन फ्रेजेस को आप इंक्लूड करोगे तो आप डेफिनेशन इनकी खुद बना सकते हो। सबसे पहले डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। इसके लिए इमेजिन करिए आपके पास कोई डेटाबेस आप मैनेज कर रहे हो, स्कूल डेटाबेस। ये एग्जांपल मैंने पहले भी काफ़ी दिया हुआ है। और उसके लिए आपको सेपरेट मतलब डेटाबेस एक ही होगा, लेकिन आपको कुछ डेटा ऐसे मेंटेन करना है कि स्टाफ के लिए कुछ अलग डेटाबेस होना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग डेटाबेस होना चाहिए। मतलब डेटाबेस एक ही होगा, लेकिन आपको इस तरीके से उसे ऑप्टिमाइज करना है कि स्टाफ की डिटेल्स स्टूडेंट्स को ना दिखे और स्टूडेंट्स की डिटेल्स स्टाफ को ना दिखे। मतलब स्टाफ को तो सारी डिटेल्स दिखनी चाहिए, वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन मोटा मोटी यही चीज़ करनी है हमें कि दोनों के अलग अलग सेपरेट हमें व्यूज़ बनाने हैं। तो इसी को हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन को हम एज आप लिख सकते हो उसे कि डेटा को हाइड करना। हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट के केस में स्टाफ का डेटा हाइड कर रहे हैं स्टूडेंट से, तो इसी को डेटा को हाइड करना हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कह सकते हैं। इसके बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं कि डेटा जब हम स्टोर करवाते हैं तो 3 लेवल्स में हम स्टोर करवाते हैं डेटा को। वो क्या होते हैं, पहला हमारा फिजिकल लेवल, दूसरा लॉजिकल एंड तीसरा हमारा व्यू लेवल। एक एक करके पढ़ते हैं इन्हें, क्या होते हैं, कैसे इनके यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल पे आते हैं हम। फिजिकल लेवल आप समझ सकते हो एक तरह से कि आपका डेटाबेस आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, मतलब आप डेटा को डेटाबेस में कैसे आप स्टोर करवा रहे हो। तो यहाँ पे आप एक वर्ड लिख सकते हो कि आप यहाँ पे ध्यान रखना इसे, हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन डेटाबेस। तो यही इसका मतलब है कि हमारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है और किस स्टेट में स्टोर हो रहा है, तो उसी को हम कह देते हैं हमारा फिजिकल लेवल। इसमें सिर्फ इतना ही है। बाकी दूसरा आ जाता है हमारा लॉजिकल लेवल। लॉजिकल में ये हो जाता है कि हमारा क्या डेटा स्टोर है। तो हम इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे व्हाट डेटा इज स्टोर। तो हम इसमें इसी चीज़ के बारे में ध्यान रखते हैं कि क्या डेटा हमारा किस जगह स्टोर होना चाहिए। लाइक हमें टेबल वाइज कोई डेटा बनाना है, उसमें नेम एज वगैरह रखनी है, तो एजेस वाले कॉलम में हमारी एज स्टोर होनी चाहिए और नाम वाले कॉलम में हमारा टिपिकली कोई स्ट्रिंग स्टोर होनी चाहिए। तो यही होता है कि हमारा कौन सी जगह पर क्या डेटा स्टोर हो रहा है। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो कि लॉजिकल लेवल पे हम ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। तो ये इतना हो गया। एंड देन व्यू लेवल हमारा आ जाता है यूज़र इंटरेक्शन के बेस पे कि यूज़र हमारा इंटरेक्ट कैसे कर रहा है हमारे डेटाबेस पे। लाइक स्टाफ अगर एक्सेस करेगा हमारे डेटाबेस को तो उसे एक्सेस मतलब बेसिकली उसे स्टाफ की अपनी डिटेल्स अगर एक्सेस करनी है या पूरे स्कूल की डिटेल्स एक्सेस करनी है तो ये चीज़ हो जाएंगी। इसको डिफ्रेंशिएट एक तरह से ऐसे भी कर सकते हो, लाइक कॉलेजेस में डिपार्टमेंट होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट और अपना रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट। तो रजिस्ट्रार को किस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि स्टूडेंट ने किस कोर्स में इनरोल करा है, किस डेट में इनरोल करा है, उसकी सारी डिटेल्स, मार्कशीट वगैरह एंड नंबर्स, ग्रेड वगैरह जो भी होंगे वो सारे उसके रजिस्ट्रार के मतलब की चीज़ें हैं। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्या मतलब है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास डेटाबेस क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट ने कितनी फ़ीस जमा कर दी है और कितनी रह रही है उसकी। तो ये सारी चीज़ें अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए। तो इसी को सेपरेट हम कर सकते हैं अपने व्यू लेवल पे। मतलब व्यू लेवल पे हम अकाउंट्स वाले को कुछ और दिखा सकते हैं, रजिस्ट्रार वाले को हम कुछ और दिखा सकते हैं, स्टूडेंट्स को अपनी डिटेल्स होनी चाहिए कि हमारा मतलब क्या क्या अब तक का पूरा स्कोर कार्ड है अपना, हमारी क्या क्या परफॉर्मेंस है, अगर ये दिखानी हो कॉलेज वालों को तो उसका कोई अलग व्यू होगा। तो यही यूज़र इंटरेक्शन हमारा व्यू लेवल पे हो जाता है। तो बेसिकली ये 3 लेवल्स हैं। अगर आपको नहीं समझ आए तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। और बाकी डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक काफ़ी डीप टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे भी जानेंगे, लेकिन एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन और इसके तीनों लेवल्स के बारे में आज हमने जान लिया है। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।